अगर दोस्तों आप लोगों ने अपनी घर की छत पर टेरेस गार्डन में गमले में नींबू के पौधे को ग्रो कर रखा है और आपके नींबू के पौधे पर नींबू नहीं आ रहे, लेकिन जब आप लोग नर्सरी से खरीद करके लेकर के आए थे तो आपके नींबू के पौधे पर नींबू आ रहे थे। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊंगा प्याज का कमाल। प्याज के इस्तेमाल करते ही आपके नींबू के पौधे पर भर भर के फल आना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन इसके अलावा एक सीक्रेट चीज़ और मैं आप लोगों को बताऊंगा, तभी आप लोगों को प्याज की छिलके के साथ उसका इस्तेमाल करेंगे तभी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। बाकी खाली प्याज का रिजल्ट देखने को अच्छे तरीके से नहीं मिल पाता है। बहुत सारे लोग प्याज के बारे में बता देते हैं, लेकिन इसके साथ साथ दूसरी चीज़ का भी इस्तेमाल करना होता है, तभी आप लोगों के नींबू के पौधे पर नींबू आ सकते हैं। लेकिन इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखेंगे तभी आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। इसके अलावा आप लोग वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए, जब आप लोग नींबू का पौधा खरीद करके लेकर के आए थे तो आपके नींबू के पौधे पर हमारे इस दूसरे नींबू के पौधे की तरह फल लगे हुए थे, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं। तो आपका नींबू के पौधे पर 100% नींबू आएंगे ही आएंगे। लेकिन अगर आप लोगों ने घर पर ही नींबू खा करके बीज निकालने के बाद में नींबू के पौधे को ग्रो कर रखा है तो आपके नींबू के पौधे में फल नहीं आएंगे। आप चाहे कोई सा भी जादू फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर लें, क्योंकि जो बीज वाला पौधा होता है ना, उसमें फल आने में लगते हैं 5 साल, और उनका कोई भी पता नहीं होता है कि कितने नींबू आएंगे, क्योंकि बीज के द्वारा ग्रो करने के बाद में नींबू के पौधे में बहुत ही कम नींबू आते हैं। तो ये गलती आप लोग कभी भी ना करें कि नींबू का पौधा बीज से ग्रो कर लिया, उसके बाद में आप लोग उसकी सेवा पानी कर रहे हैं और काफ़ी सारे खाद दे रहे हैं, तो उसकी ग्रोथ तो होगी लेकिन नींबू आने के चांस बहुत ही कम होते हैं। तो आप लोगों को जब भी नींबू का पौधा ग्रो करना है, ग्राफ्टेड ग्रो करना है या फिर गुटी वाला ग्रो करना है, या इसके अलावा आप लोगों को कटिंग से तैयार नींबू का पौधा ग्रो करना है। ये जो आप लोग हमारा नींबू का पौधा देख रहे हैं, इसको हमने घर पर ही गुटी के द्वारा तैयार किया था। ये हमारा काठगोम नींबू की वैरायटी का पौधा है। इसके अलावा आप चाहें तो गमले में कागजी नींबू का पौधा भी लगा सकते हैं। कागजी नींबू के पौधे पर भी काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग होती है, वो भी अच्छे तरीके से गमले में ही काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग करता है। लेकिन इसके अलावा एक बात का ये भी ध्यान रखें कि आपके जो गमले की मिट्टी है वो भूरी भूरी होना चाहिए, मिट्टी के अंदर पानी नहीं रुकना चाहिए। जिस पौधे की मिट्टी के अंदर पानी काफ़ी समय तक लॉक रहता है, उसमें आप लोग कोई भी फर्टिलाइजर इस्तेमाल करोगे, कोई भी रिजल्ट उसमें देखने को नहीं मिलेगा। जो भी फूल बनेगा या तो बनेगा ही नहीं, या बनेगा भी तो ज़्यादातर फूल फल में कन्वर्ट नहीं होगा, फल में कन्वर्ट होने से पहले ही गिर जाएगा, या फल बन भी गए तो छोटे छोटे जो फल हैं वो गिर जाएंगे। तो मिट्टी का भी अलग ही रोल होता है नींबू के पौधे के लिए। तो मिट्टी आप लोगों को रेतीली ही इस्तेमाल करनी है, ज़्यादा हार्ड काली चिकनी मिट्टी का इस्तेमाल नहीं करना है। इसके अलावा देखिए, नींबू का पौधा जो होता है ये धूप बहुत ज़्यादा चाहता है, तो इसको आप लोग डायरेक्ट धूप में रखेंगे तभी आपका नींबू का पौधा अच्छी तरीके से फल फूल देगा, अच्छी तरीके से फ्रूटिंग करेगा। इसके अलावा देखिए, नींबू के पौधे की कभी कभी ये जो पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, ये अक्सर होता है ओवर वाटरिंग की वजह से। इसके अलावा इसके अंदर पोटेशियम की कमी हो जाती है, तो पोटेशियम की पूर्ति के लिए आप लोगों को हम जो वीडियो बताएंगे उसको इस्तेमाल करना है, तो ये पत्तियाँ भी पीली नहीं पड़ेंगी। इसके अलावा नींबू का पौधा जो होता है, इसको आप लोग ऐसी जगह रख देंगे जैसे छाया वाली जगह पर, तो आपके नींबू के पौधे की वेजिटेटिव ग्रोथ होगी, यानी कि ये शाखाएं ज़्यादा बढ़ाएगा और नींबू कम कर देगा। तो बेहतर यही है कि आप लोग इसको डायरेक्ट धूप में रखें। इसके अलावा देखिए, नींबू के पौधे को जो गुट्टी के द्वारा या कटिंग के द्वारा ग्रो करने का सीजन होता है वो होता है बरसात। इसके अलावा फरवरी से अप्रैल, इस दौरान आप लोग गुट्टी से और कटिंग से नींबू के पौधे को तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा फरवरी के अलावा अप्रैल तक इसको लेंस के द्वारा भी तैयार किया जाता है। अब मैं आपको दोस्तों बताना चाहता हूं कि नींबू के पौधे की कटाई छटाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सामने 2 वैरायटी के नींबू के पौधे आप लोग देख रहे हैं। यह है कागजी वैरायटी का नींबू का पौधा, जो कि छोटा रहता है, देसी कागजी नींबू की वैरायटी है ये। और ये है काठगोम। काठगोम का जो ये नींबू का पौधा है ये काफ़ी बढ़ जाता है लंबाई में, तो हमने इसको कंट्रोल किया हुआ है। देखिए, यहाँ से कट किया है इसको, तो जब हमने इसको यहाँ से कट किया तो 3 ब्रांच निकली, और इससे पहले दोस्तों हमने यहाँ से कट किया था तो ये वाली ब्रांच निकली थी, और इससे पहले ये निकली इसको कट करने के बाद में। और ठीक वैसे ही हमने नीचे से भी इसको कट किया हुआ है, तो ये छोटा रहा, देखने में भी सुंदर लग रहा है, गोल दिख रहा होगा आप लोगों को। तो इस तरीके से आप लोग अपने नींबू के पौधे की हाइट को कम रख सकते हैं और छोटे ही गमले में अपनी पूरी फैमिली की ज़रूरत के हिसाब से नींबू ले सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग इसको कट नहीं करोगे तो ये काफ़ी तेज़ी से भागता है। देखिए, इसको हमने यहाँ से कट कर दिया तो और ब्रांच निकलना स्टार्ट हो गई, इसको यहाँ से हमने कट कर दिया तो ये देखिए इस तरीके से ब्रांच निकली। तो जब आप लोग इसको समय समय पर पिंच करते रहोगे, हल्का कट करते रहोगे, तो आपके नींबू के पौधे की जो हाइट है वो ज़्यादा नहीं जाएगी
और गमले में ही आप लोगों का नींबू का पौधा गोलाई में बढ़ता रहेगा। लेकिन ये जो देसी कागजी की नींबू की वैरायटी आप लोग देख रहे हैं, ये वाला नींबू का पौधा खुद ही गोल रहता है, इसकी ब्रांचेस उसी हिसाब से बढ़ती हैं। तो इस वाले नींबू के पौधे को कट करने की ज़रूरत नहीं रहती है। अब चलिए आपको बताते हैं कि प्याज का इस्तेमाल कैसे करना है जिस नींबू के पौधे पर फल नहीं आ रहा है। तो हमारे इस नींबू के पौधे पर जब हमने इसको लगाया था उस समय तो फल था, तो ऐसे पौधे में ही आप लोगों को इस्तेमाल करना है जिसमें पहले से ही फल है। जिस पर फल कभी आया ही नहीं है, जैसे आपने बीज के द्वारा तैयार कर लिया, उसमें ये काम नहीं करेगा। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों को पौधे की मिट्टी की हल्की हल्की गुड़ाई करनी होगी, उसके बाद ही फर्टिलाइजर को इस्तेमाल करना होगा। तो मैं इस कल्टीवेटर से पौधे की मिट्टी की हल्की हल्की गुड़ाई कर लेता हूँ। इसके अलावा आप लोगों के पास कल्टीवेटर नहीं है तो आप लोग कोई भी दूसरा टूल यूज कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से आप लोगों को हल्की हल्की गुड़ाई करनी है। नींबू के पौधे में देखिए एक ट्रिक और है जो कि मैंने आप लोगों को स्टार्ट में बताया था कि मैं एक आप लोगों को सीक्रेट शेयर करने जा रहा हूँ। तो वो सीक्रेट ये है दोस्तों, नींबू के पौधे में आप लोगों को पानी की कमी कर देनी है एकदम। जब तक ये मिट्टी खूब सूख ना जाए, बिल्कुल ड्राई ना हो जाए, तब तक आप लोगों को पानी देना ही नहीं है। जब आप लोगों की मिट्टी बिल्कुल ड्राई हो जाएगी और उसके बाद में आप लोग पानी दोगे तो एकदम आपके नींबू के हर पत्ते के साथ फूल आना स्टार्ट हो जाएगा। ये एक सीक्रेट है, ये एक ट्रिक है, ये जरूर करें। पानी एकदम बंद कर दें 7-8 दिन के लिए, और जब पानी बंद कर देंगे तो ये मिट्टी एकदम ड्राई हो जाएगी। उसके बाद में बहुत तेज़ी से आप लोगों के नींबू के पौधे पर फ्लावरिंग होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये ट्रिक जो मैंने आप लोगों को बताई है, ये जरूर करके देखें। इससे आप लोगों का नींबू का पौधा बहुत तेज़ी से फ्लावरिंग करना स्टार्ट कर देगा। कई बार हम लोग क्या करते हैं, नींबू के पौधे में भर भर के पानी दे देते हैं जिससे पौधा ग्रोथ करे, तो ऐसे में कई बार पौधा भी खराब हो जाता है। लेकिन पानी ज़्यादा देने की वजह से पौधे की ग्रोथ तेज हो जाती है, वेजिटेटिव ग्रोथ ही रहती है लेकिन फूल नहीं आता है। तो पानी कम दें अपने नींबू के पौधों को। देखिए, अब ये जो फर्टिलाइज़र आप लोग देख रहे हैं, ये जो फर्टिलाइज़र है ये प्याज के छिलकों के द्वारा बनाया गया फर्टिलाइज़र है। और इस तरीके का देखिए रेड पानी हो जाता है, ये देख सकते हैं आप लोग। इस तरीके का ये जो रेड पानी हो जाता है ना, इसी रेड पानी में आप लोगों को मिलाना है जाइम फर्टिलाइज़र, जिसको सीवीड फर्टिलाइज़र कहते हैं। तो ये इस तरीके का लिक्विड फॉर्म में है। इसको हम लगभग 3 से 4 ml इसी के साथ ऐड कर देंगे और उसके बाद में हम अपने नींबू के पौधे की मिट्टी में इस्तेमाल करेंगे। और एक नींबू के पौधे के लिए आपको 4 से 5 प्याज के छिलकों को पानी में एक रात के लिए भिगो के रखना होगा। और सुबह उठते ही जैसे मैंने गुड़ाई की है, इस तरीके से गुड़ाई करने के बाद में फर्टिलाइज़र ऐड कर देना है और फिर 7-8 दिन तक पानी बिल्कुल नहीं देना है। और उसके बाद कमाल देखोगे आप लोग, कुछ ही दिनों के बाद में आपका नींबू का पौधा फल फूल से भर जाएगा। ये वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें, यूट्यूब पर देख रहे हैं दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।